कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे और आप सबको पसंद भी आ रही होगी। आई होप यू आर ऑल लाइक माई वीडियोज। नाउ स्टार्ट द स्टोरी, एंजॉय द स्टोरी। 16 हार्ट बाइट। तभी वह अपने सीने की ओर देखता है जहां पर नाखूनों के निशान थे, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह हमेशा की तरह आज भी ब्लैक हुडी और ब्लैक जीन्स पहन लेता है। अपने सर को अच्छे से हुडी से कवर करके राहत के अपार्टमेंट के डोर के सामने खड़ा हो जाता है। वह 2-3 बार बेल बजाता है। 10 मिनट हो चुके थे, फिर भी राहत कमरे से बाहर नहीं आती है, जिसे देखकर वश समझ जाता है कि राहत उससे पहले ही जा चुकी है, जिससे वश अपने गर्दन को टेढ़ी कर रखे राहत के डोर को देखकर, क्यों मुझे गुस्सा दिलाते हो? मैं हर बार अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता हूँ। फिर बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर, तुम हो कि मुझे गुस्सा दिलाते हो? तुम बहुत बुरी हो। तुम्हें पता है मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे गुस्सा दिला है। अब गुस्सा दिलाया है तो उसकी सजा भी तो तुम्हें मिलेगी ना कैंडी। कहते कहते वश अपने हाथों में बाइक की चाबी को गोल गोल घुमाकर गुनगुनाते हुए लिफ्ट की तरफ चला जाता है। वश अपनी बाइक पर बैठा ही था कि तभी उसे किसी का कॉल आता है, तो गहरी सांस लेकर कॉल अटेंड करता है, तो सामने से नाइट राइडर का पता चल चुका है। वह भी अपने अपार्टमेंट में है और आप ही के हैं नजदीक है। वश सामने वाले की बात सुनकर मुस्कुराते हुए, यूएफएफ द वर्ल्ड, किसी ने कहा दुनिया गोल है। सच ही कहा है, जिसे ढूंढा वो मेरे नजदीकी है। मजा आ जाएगा। एड्रेस सेंड करो, रात को मैं उससे मिलने चला जाऊंगा। आखिर नाइट के ऊपर बुक बनी है, तो नाइट को उसका शुक्रिया अदा तो करना ही पड़ेगा, वो भी नाइट के स्टाइल में। कहते कहते वश कॉल कट करके अपनी बाइक को स्टार्ट करके फुल स्पीड में वहां से चला जाता है। वो कॉलेज के गेट के सामने आकर अपनी बाइक को वैसे ही खड़ा करके अपने पॉकेट से सिगरेट को निकालकर उसके कश लेने लगता है, जिससे हर कोई उसे देख रहा था। बाइक से उतरकर बाइक पर टिका लगाए, अपने एक पैर को क्रॉस करके अपनी सिगरेट को एक हाथ में पकड़कर दूसरा हाथ बाइक के ऊपर रखकर चारों तरफ अपनी सिल्वर आइज से देखने लगता है। वही वहां पर जितनी भी लड़कियां थी, वो उसे दूर से देखकर सिर्फ आहें भरी थी। बाकी तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके नजदीक जाए, क्योंकि हर किसी को पता था कि उसके नजदीक जाना मतलब खुद के मौत को दावत देना है। वही वश जब कॉलेज के रास्ते पर किसी को देखता है जो कॉलेज की तरफ आ रही है, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपनी गर्दन को टेढ़ी करके सिगरेट के कश लेने लगता है। उसकी नज़र एक भी पल वहां से हटे नहीं थी। वही सामने से राहत और आरिज दोनों ही आपस में बात करते हुए आ रहे थे। वही राहत को किसी और के साथ इतना खुश होते हुए देखकर वश सिगरेट को देखकर अपने दूसरे हाथ पर रख देता है, जिससे वहां पर जलने का निशान बनता है, और वह उस निशान को पूरी तरह से अनदेखा करके से राहत की मुस्कुराहट को देखता है। उसके होठों को देखकर उसकी आंखें अजीब तरह से चमकने लगती है। इस समय वो बेहद खतरनाक लग रहा था। उसके अंदर से एक किलिंग और बाहर निकल रहा था, जिससे हर कोई महसूस कर पा रहा था। सभी उससे दूर भी होकर फटाफट से कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। वही राहत जो आरिज से बात कर रही थी, उसकी नज़र जैसे ही वश की तरफ चली जाती है, जो उसे ही अपनी गर्दन टेढ़ी करके देख रहा है। ये देखकर राहत का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, डर की वजह से या कुछ और उसकी आंखें वश को एक अलग सी बेचैनी दे रही थी। वो अपने चेहरा दूसरी तरफ करके बिना वक्त गंवाए वहां से कॉलेज के अंदर चली जाती हैं। इस बीच वश राहत को जाते हुए देख रहा था। उसने एक भी बार अपनी नज़रें राहत से हटाई नहीं थी, न ही राहत के रास्ते के बीच में आया था। वो सिर्फ राहत को जाते हुए देख रहा था। वो कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर कॉलेज के अंदर चला जाता है। वही जब वॉचमैन उसकी बाइक को हटाने के लिए कहने ही वाला था कि तभी वश वॉचमैन की तरफ देखता है, जिससे वॉचमैन के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो अपना सर झुका लेता है, जिसे देखकर वश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो गुनगुनाते हुए अंदर की ओर चला जाता है। वही राहत कॉलेज के अंदर आकर सीधा क्लासरूम में चले जाते हैं। क्लासरूम में आकर वह बैठ जाती है। कितना भी उसे कुछ लड़कियों की बातें सुनाई देती है। एक लड़की, तुम्हें पता है कल आयुष का एक्सीडेंट हुआ था। उसकी कार ब्लास्ट हुई थी, जिससे उसकी पूरी बॉडी जल चुकी थी। सिर्फ कार में उसकी राख बची थी। ये सुनते ही दूसरी वाली लड़की, हाँ मैंने न्यूज़ पढ़ी है। उसकी मम्मा और डैडी कितने रो रहे थे यार। समझ में नहीं आ रहा है कि उसका एक्सीडेंट ऐसे कैसे हो सकता है। कॉलेज में तो कितनी सारी लड़कियां उसके पीछे पागल थी। बहुत सारी लड़कियां बाहर बैठी उसकी तस्वीर के सामने रो रहे हैं। ये सुनते हैं राहत को उस लड़की की याद आने लगती है। वहां आरिज की तरफ देखकर, तुझे पता ही नहीं लड़कियां किसके बारे में बात कर रही है। आरिज जल्दी से, राहत तुम्हें वो बोर्ड नहीं देखा क्या जिसमें उस लड़के की तस्वीर लगी थी? कुछ नाम है, क्या है?
हाँ, आयुष खन्ना करके हैं। उसकी कल ही मौत हुई है और कॉलेज में उसकी तस्वीर लगाई है। ये सुनते ही राहत कुछ सोचते हुए, तुम रुक, मैं 5 मिनट में आती हूँ, इतना कहकर आरज की बिना बात सुने राहत वहां से भागते हुए चली जाती है। वही राहत को ऐसे भागते हुए देखकर आरज पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आकर राहत ऐसे भाग क्यों रही है। राहत सबसे पूछते हुए उस बोर्ड की तरफ चली जाती है। उस बोर्ड का बैक साइड राहत की तरफ था। राहत अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से ही, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है, भगवान जी वो लड़का बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए जो मेरी मदद करने वाला है, कहते हो मेरा हाथ जैसे तैसे करके एक गहरी सांस लेकर अपने भारी कदमों से उस तस्वीर की तरह बढ़ जाती है। वो अपनी आंखें बंद करके उस तस्वीर के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलकर उस तस्वीर को देखती है तो वो लड़खड़ाते कदमों से 2 कदम पीछे हो जाती है। वो अपने मुंह को अपने हाथों से कवर करके अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, ये लड़का तो वही है ना जो मेरी मदद करने वाला है, कल तो ये ठीक था, फिर आज क्या हुआ ऐसे, कहते कहते राहत के आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके देख रहे थे कि तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है, जिससे राहत की नज़र उस तरफ चली जाती है तो सामने वश को डार्क आइज से देखता पाती है, तो उसके पैर जैसे पूरी तरह से सुन्न हो जाते हैं। राहत कुछ बोलने ही वाली थी कि तब तक वश उसका हाथ पकड़कर जल्दी से ही वहां के म्यूजिक रूम में उसे ले जाता है। वो म्यूजिक रूम का दरवाजा बंद करके राहत को उस दरवाजे से लगा लेता है, जिससे राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी कर लेती है। उसकी आंखों में ना जाने क्यों आंसू बहने लगे थे। ये डर या उस लड़के की वजह से यह राहत को नहीं पता था। राहत अपने मुंह से जैसे तैसे आवाज निकालकर तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। वश राहत के होठों पर उंगली रखकर उसकी गर्दन और कंधे के बीचों बीच अपना सर रखकर हैवी ब्रेथ लेकर अपनी ठंडी आवाज में, शुश कैंडी, नो मोर वर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए कॉलेज में आने की? मैंने क्या कहा था कि तुम्हें मेरे साथ ही कॉलेज जाना है, और उससे भी बड़ी गलती तुमने ये कर दी कि उस फकिंग बस्टर के लिए अपने प्राइसलेस आंसू बहने दिए। दैट्स नॉट फेयर। आई डोंट लाइक कि तुम किसी और के लिए अपने आंसू बहने दोगी। वश की बातें राहत के सर के ऊपर जा रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसके अंदर एक सिहरन सी बढ़ चुके थे। जब वह वश को हॉट ब्रेथ अपने सेंसिटिव पार्ट पर महसूस करती है तो उसकी गर्दन, उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। वही वश राहत के बालों को पीछे करके उसके कॉलर बोन पर अपने लिप्स रख देता है, जिसे राहत अपनी सांसें रोक लेती है कि तभी उसके मुंह से लाउड साउंड निकालता है, क्योंकि कॉलर बोन पर वश ने बाइट किया था। वो उसको हार्ड बाइट करता है कि वहां पर एक बड़ा सा बाइट मार्क दिखता है, जो उसके गोरे स्क्रीन पर अलग ही तरह से चमक रहा था। कोई भी उस मार्क्स को साफ साफ देख सकता है। वही राहत जिसके हाथ वश ने पकड़े हुए थे, जिसके आंखों से आंसू आ रहा था, वो अपनी नीली आंखों में आंसू लिए अपनी तिरछी नजरों से वश को देखती है, जो सैटिस्फाई स्माइल के साथ उस मार्क्स की तरफ देख रहा है। उसे देखकर राहत को अलग से डर लगने लगता है। उसके अंदर से उसे एक अलग ही वाइब आने लगती है, जो अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं थी। वही वश उस बाइट मार्क्स पर लिकिंग करते हुए अपनी ठंडी आवाज में राहत के कान में, नेक्स्ट टाइम अगर मेरी बात तुमने मानी नहीं तो इससे भी बहुत बुरी पनिशमेंट मिल सकती है तुम्हें कैंडी, तो आइंदा से मेरी बातों को इग्नोर मत करना, कहते कहते वश उसके बालों को सहलते हुए वहां से चला जाता है। वही राहत अपनी कलाइयों से देखने लगती है, जिस पर वश के उंगलियों के निशान है, जो पूरी तरह से नीले हो चुके हैं। ऊपर से उसकी गर्दन में से बहुत दर्द हो रहा था। वो वहीं पर बैठकर अपने घुटनों में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगती है। यार अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। क्या राहत वश के पागलपन से खुद को आज़ाद कर पाएगी या क्या होगा आगे? वश अपने पागलपन में राहत के साथ क्या करेगा, जाने के लिए आगे के एपिसोड जरूर पड़ेगा। बाकी स्टोरी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। CH17 डर और बाप बेटे की बातें। वही वश उस बाइट मार्क्स पर लिकिंग करते हुए अपनी ठंडी आवाज में राहत के कान में, नेक्स्ट टाइम अगर मेरी बात तुमने मानी नहीं तो विस्मयादिबोधक चिन्ह, इससे भी बहुत बुरी पनिशमेंट मिल सकती है तुम्हें कैंडी, तो आइंदा से मेरी बातों को इग्नोर मत करना, कहते कहते वश उसके बालों को सहलते हुए वहां से चला जाता है। वही राहत अपनी कलाइयों से देखने लगती है, जिस पर वश के उंगलियों के निशान है, जो पूरी तरह से नीले हो चुके हैं। ऊपर से उसकी गर्दन में से बहुत दर्द हो रहा था। वो वहीं पर बैठकर अपने घुटनों में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगती है। करीब 5 मिनट के बाद राहत खुद को जैसे तैसे शांत करते हुए अपने आंसुओं को पूछते हुए, राहत तुझे शांत होना होगा, तुझे कुछ भी करके इस मिस्टर क्रीपी से कहीं दूर जाना होगा। पता नहीं ये शख्स मेरे साथ क्या करेगा,
पर कहाँ जाऊं? कॉलेज में तो यह मुझे छोड़ेगा नहीं। आज तो यह इतना क्रीपी बन गया, पता नहीं आगे क्या क्या करेगा। इसके बारे में आरज को भी कुछ नहीं बता सकती। खामखा वो परेशान हो जाएगी और यह शख्स भी पता नहीं कैसा है, क्या पता क्या कर लेगा, वैसे भी बहुत खतरनाक लग रहा है। कहते कहते राहत खुद को जैसे तैसे करके नॉर्मल कर कर वहां से अपने आंसुओं को पहुंचकर सिंगिंग रूम के बने बाथरूम में चली जाती है। खुद को अच्छे से फ्रेश करने के बाद बाहर आती है। वो चारों तरफ देखती है। जब उसे वश नहीं दिखता है तो जल्दी से अपने क्लासरूम में चली जाती है। उसे पहले से ही देर हो चुकी थी। अब पता नहीं क्लास टीचर उसके साथ क्या करेगा, यही सोचकर वो भागे जा रही थी। बेटा जब क्लासरूम के सामने खड़ी हो जाती है तो गहरी सांस लेकर पहले वो क्लास में देती है तो प्रोफेसर जो अपने हाथों में बुक लिए पढ़ा रहे हैं, ये देखकर राहत पूरी तरह से डर जाती है। फिर भी बड़ी हिम्मत करके अपना हाथ आगे करके अपनी शांत आवाज में, "साम में आई कम इन?" राहत की शांत आवाज सुनकर सर उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो राहत को देखकर कुछ सोचते हुए अपना सर हाँ में हिलाकर उसे अंदर आने का इशारा करते हैं। राहत जैसे ही अंदर आती है तो सारे स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रोफेसर कभी भी किसी भी स्टूडेंट को 5 मिनट भी देर हो जाए फिर भी अंदर आने नहीं देता। यहाँ तो राहत पूरे 10 मिनट लेट आ चुकी थी, तो सभी के लिए ये हैरानी वाली बात थी। पर कोई भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि सर उनके सामने तो और यह प्रोफेसर अच्छे से जानते हैं कि कैसे हैं। वही राहत बिना कुछ बोले सीधा अपने डेस्क पर आकर बैठ जाती है और बुक लेती है, जिससे आरज उससे कोई बात या कोई सवाल ना करे। वही आरज भी यही करती है, क्योंकि राहत ने अपने हाथों में बुक ली थी, इसके लिए वो भी कुछ कहती नहीं और सामने प्रोफेसर की तरफ ध्यान देने लगती है। करीब पूरे लेक्चर खत्म होने के बाद राहत आरज को देखकर मुस्कुराते हुए, "आरज तुम यहाँ से अकेली घर चली जाओ, मैं ऑटो से चली जाऊंगी, वैसे भी बस मुझे मिलेगी नहीं।" आरज वेदा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए, "इसकी कोई परेशानी नहीं है, मेरा भाई आने वाला है और वैसे भी वो तुम्हें छोड़ देगा।" ये सुनते ही वेदा वश की बातें याद करने लगती है। वो जल्दी से अपना सरना में हिलाते हुए, "आरज मैंने कहा ना मैं अकेली चली जाऊंगी, तुम चली जाओ।" इतना कहकर आरज की बात सुनाई वहां से चली जाती है। वो थोड़ी दूरी पर आकर रोने लगती है, क्योंकि आज पहली बार वो इसे आरज से बात कर रही थी, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। वही आरज राहत की पीठ देखते हुए, "इस आखिरी से हुआ क्या? यह अजीब सा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं? कुछ तो है जो ये बता नहीं रही है, कल से पूछ लूंगी।" तब तक आरज का भाई अपनी कार लेकर आ जाता है, तो आरज कार में बैठ जाती है। आरज का भाई विद्युत आरज को देखते हुए, "आरज क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों उदास हो, सब कुछ ठीक तो है?" आरज अपनी और राहत के बारे में सब कुछ बता देती हैं, जिसे सुनकर विद्युत उसे शांत करते हुए, "तुम कल अपने दोस्त से बात कर लेना, क्या पता वो कोई परेशानी में होगी।" इस पर आरज अपना सर हिला देती है। वो कुछ सोचने लगती है। उसने राहत के गर्दन पर कुछ तो निशान देखा था। वो उस निशान को याद करते हुए आरज अपने मन में, आखिर क्या हुआ है राहत के साथ, ऐसे क्यों राहत अजीब सा बिहेवियर कर रही है। और वह निशान, ऊपर से उसकी आंखें में लाल थी, जैसे कुछ हुआ है, कुछ तो है, पता लगाना पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या है उसके साथ। वैसे भी वो यहाँ पर अकेली है और उसका यहाँ पर कोई भी नहीं है, मुझे ही उसकी मदद करनी पड़ेगी। कहते कहते आरज एक गहरी सांस लेकर बाहर देखने लगती है। उसके मन में सिर्फ और सिर्फ राहत पर ही ख्याल है। वही राहत अपनी बैग की डोर को कस के पकड़कर वश का इंतजार कर रही थी। इस समय उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वही वश अपनी बाइक राहत के सामने खड़ा करता है, तो राहत बिना देर किए उसके पीछे आकर बैठ जाती है। वो अपने हाथ जैसे ही पीछे लेने वाली थी, वैसे ही वश उसके हाथों को अपनी कमर पर रखकर अपनी ठंडी आवाज में, "अब से तुम्हारे हाथ मुझे यही चाहिए।" इतना कहकर वश राहत के हाथों को छोड़कर बाइक स्टार्ट करता है और बिना कुछ बोले वो दोनों रास्ते पर चले जाते हैं। खुली हवा को महसूस करके राहत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि उसे घुटन से महसूस हो रही थी। और उस घुटन की वजह सिर्फ और सिर्फ वश है, जिसके साथ वह बिल्कुल भी बाइक पर बैठना नहीं चाहती थी, पर ना चाहते हुए भी उसे बैठना पड़ रहा है। वही वश अपार्टमेंट के सामने बाइक रोक देता है, तो राहत जाने ही वाली थी कि वश उसका हाथ पकड़कर उसके हाथों में अपनी बैग को रखकर अपने हेलमेट की कांच ऊपर करके उसकी आंखों में देखकर ठंडी आवाज में, "रात को कुछ ऐसा खाना बनाना जिससे मेरी भूख शांत हो जाए, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा और मुझे खाना तुम्हारे ही हाथ से चाहिए, कैंडी।" इतना कहकर वश राहत के गानों को थपथपाते हुए वहां से अपनी बाइक स्टार्ट करके निकल जाता है। वही राहत उसे पीछे से जाते हुए देख रही थी। वो अपने मन में ही, "काश मैं इसकी जान लेती तो अच्छा होता, पर वह तो मैं कर ही नहीं सकती, पता नहीं यह मेरे साथ क्या करेगा।" कहते कहते राहत वहां से चली जाती है।
वही वश अपनी बाइक लिए एक बड़े से व्हीलर के सामने आकर रोक देता है। वो अपनी बाइक की को गोल गोल घुमाते हुए सीटी बजाते हुए अंदर की ओर चला जाता है। वही सारे गार्ड्स उसे देखकर अपने कदम पीछे लेकर अपना सर झुका लेते हैं, क्योंकि यह व्हीलर और किसी का नहीं, वश के डैड तेजपाल का है। वही वश बिना किसी पर ध्यान दे ये सोफे पर एक के ऊपर दूसरा पैरों के अपनी बाइक की चाबी को गोल गोल घुमाते हुए सामने वाले शख्स को देखता है। वही सामने वाला शख्स मतलब तेजपाल वश को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं देख रही थी अपने बेटे को देखकर। वही यही एक्सप्रेशन वश के बीते पर उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट मौजूद थे। वही वश एक चाबी को अपने कान में डाले अपने कान की गंदगी को साफ करते हुए अलसाए आवाज में, अब बताओगे भी यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया है? मेरे पास टाइम गंवाने का कोई भी वक्त नहीं है। वश कहाँ है सब बिहेवियर और उसे ऐसी हरकतें करते हुए देखकर तेजपाल बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपनी आंखें छोटी करके, सामने तुम्हारा बाप है, कोई ऐरा गैरा नहीं है जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। वश जम्हाई लेते हुए बड़े आराम के साथ, आई नो समथिंग न्यू, क्यों बुरी बातें बताकर मेरा मूड खराब कर रहे हो? जो है वो बताओ जल्दी से, तेजपाल चिल्लाकर। वश तभी वश अपनी गर्दन टेढ़ी करके अपनी ठंडी आवाज में, अपनी आवाज नीचे करिए, मुझे मेरी आवाज के ऊपर और किसी की आवाज पसंद नहीं है। वश की बात सुनकर तेजपाल कुछ कहने वाला था कि तभी रवि वहां पर आ जाता है। रवि तेजपाल को शांत करते हुए, बॉस शांत हो जाए, इससे मैटर और भी खराब हो सकता है। तेजपाल गुस्से में एक नजर अभी को देखता है, जो उन्हें शांत करने में लगा था। फिर तेजपाल अपने बेटे को देखकर चेहरे पर शांत एक्सप्रेशन लाकर, जो हुआ है उसे हम भूल कर एक नई शुरुआत करेंगे। 2 दिन बाद मेरी शादी है और तुम्हें मेरी शादी में आना है। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे पर हंसे कि मेरी ही शादी में मेरा बेटा नहीं है। तो जितना हो सके उतनी जल्दी तुम मेरे शादी में आ जाओ। वश तेजपाल की बात सुनकर गोलू की तरफ पागलों हंसते हुए, बुढ़ापे में जवानी? नहीं नहीं नहीं, क्या कह दिया मैंने? आपकी कौन से नंबर वाली शादी हो सकती है? 6 नहीं नहीं, उसे मरकर तो 1 साल हो चुके हैं, मतलब ये 7 आने वाले हैं। आप कभी तो शांति से रहिए, नहीं तो पाप लगेगा। कहते हैं ना, कर्मा कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। जो दोगे वही ही पाओगे। और वैसे भी आपको क्या लगता है कि मैं आपकी वो स्टूपिड मैरिड में आ जाऊंगा? वो भी आपका प्यारा बेटा बनकर, जैसे सभी बनते हैं। सब में और मुझ में बहुत फर्क है। सब आपकी प्रॉपर्टी के लिए पीछे हैं और मुझे जो चाहिए वो मैं पाकर ही रहता हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। फिर अपनी जगह से खड़ा होकर अपने जैकेट को सही करते हुए, अगर कुछ भी ना हो कहने के लिए तो मुझे ना ही बुलाओ तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है। वैसे भी ऐसे फालतू कामों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तो अच्छा यही होगा कि तुम अपनी शादी की तैयारी करो, उसके बाद की तैयारी मैं खुद कर लूंगा। कहते कहते वश मुस्कुराते हुए वहां से गुनगुना कर चला जाता है। वही पीछे से तेजपाल चिल्ला रहा था। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वश दरवाजे पर रुककर एक बॉडीगार्ड की तरफ देखते अपनी गर्दन टेढ़ी करके बुरा सा मुंह बनाकर, बहुत आवाज आ रही है ना? तुम्हें मन नहीं करता है इस आवाज को बंद करने की? हाथों में रिवॉल्वर है और उसके पास कुछ नहीं है, तो मौका भी अच्छा है, करके भी देख लो। वैसे भी पापी के भागी तो तुम लोग बन चुके हो, तो थोड़ा सा पुण्य का काम करो। क्या पता तुम्हारा वो भगवान तुम्हें स्वर्ग में छोड़ेगा। पर अगर इस पापी के साथ तुम लोग भी हेल में आ गए तो। कहते हुए वश उस बॉडीगार्ड के कंधे को थप्पड़ पाकर, एक अजीब सी मुस्कुराहट भी है, वहां से चला जाता है। वही वो बॉडीगार्ड के तो पसीने छूट जाते हैं और उन्हीं के साइड में जितने भी लोग थे उनके भी हालत कुछ अलग नहीं थी। सभी को अब डर सा लगने लगा था। सभी अपना चेहरा नीचे कर लेते हैं। क्या लगता है तेजपाल की शादी में वश जाएगा? आखिर क्या कहना चाहता था वश? बहुत सारे सवाल होंगे, इनका जवाब भी आप लोगों को मिलता ही रहेगा। और आज मैंने बड़ा एपिसोड देने का ट्राई किया है और मैंने देवी दिया है, और कल का चैप्टर मैं दूंगी या नहीं यह मैं कह नहीं सकती, पर अगर टाइम होगा तो मैं ट्राई कर लूंगी। बाकी आज का चैप्टर कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर। CH18 डू यू नो अबाउट द ब्लैक नाइट? उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वश दरवाजे पर रुककर एक बॉडीगार्ड की तरफ देखते अपनी गर्दन टेढ़ी करके बुरा सा मुंह बनाकर, बहुत आवाज आ रही है ना? तुम्हें मन नहीं करता है इस आवाज को बंद करने की? हाथों में रिवॉल्वर है और उसके पास कुछ नहीं है, तो मौका भी अच्छा है, करके भी देख लो। वैसे भी पापी के भागी तो तुम लोग बन चुके हो, तो थोड़ा सा पुण्य का काम करो। क्या पता तुम्हारा वो भगवान तुम्हें स्वर्ग में छोड़ेगा। पर अगर इस पापी के साथ तुम लोग भी हेल में आ गए तो। कहते हुए वश उस बॉडीगार्ड के कंधे को थप्पड़ पाकर, एक अजीब सी मुस्कुराहट भी है, वहां से चला जाता है। वही वो बॉडीगार्ड के तो पसीने छूट जाते हैं और उन्हीं के साइड में जितने भी लोग थे उनके भी हालत कुछ अलग नहीं थी।
सभी को अब डर सा लगने लगा था, सभी अपना चेहरा नीचे कर लेते हैं। वही वश सभी बॉडीगार्ड्स के चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगता है। वो अपनी बाइक को स्टार्ट कर वहां से चला जाता है। वश एक विला या एक घर, ना ही वो बड़ा था ना ही वो छोटा था, बिल्कुल परफेक्ट, पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ था। बाहर एक बड़ा सा गार्डन जिसमें फूल बहुत दे सब्जियां लगी हुई थी। वो फूलों को देखकर एक गहरी सांस लेकर अपनी गर्दन टेढ़ी करके अपने मन में, वही मैं सोचो इसके दिमाग में इतना कचरा कैसे भर कैसे सकता है, कचरा किसके घर में ही है, कहते हुए वश गुनगुना कर उस विला के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो विला के डोर के सामने खड़ा होता है तो वो डोर बजाने लगता है, जिससे 10 सेकंड के बाद एक आदमी जिसके उम्र करीब 35 साल तक हो सकती है, वो आदमी वश को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, जी आपको क्या, मैं आपको जानता हूँ। वश गर्दन अपने एक हाथ से खुजाते हुए उस आदमी को धक्का मारकर उसके घर के अंदर आकर, अब मैं तो तुम्हें नहीं जानता, पर हाँ तुम मुझे जानते हो, पर आधे अधूरे, कहते हुए वश सोफे पर एक के ऊपर दूसरा पैर रखे बैठ जाता है। जिससे वो आदमी गुस्से में वश को देखते हुए, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप हैं कौन, और ऐसे मेरे घर के अंदर कैसे। तभी वश उस आदमी के मुंह पर एक बुक को मारते हुए, ये बुक तुमने ही लिखे हैं। आदमी अपना सर हिलाकर उस बुक के कवर को देखता है जिस पर द ब्लैक नाइट लिखा हुआ था। वह ना समझी में, हाँ ये किताब मैं नहीं लिखता हूँ तो क्या हुआ। वश अपना सर सोफे पर आकर अपनी गर्दन को टेढ़ी करके उस आदमी को जिस नज़र से देखते हुए, डू यू नो अबाउट द ब्लैक नाइट। वश इस सवाल को सुनकर वो आदमी एक पल के लिए शांत हो जाता है। दूसरे ही पल अपने चेहरे पर एक शांत हाव भाव लाकर, मतलब मैं जानता हूँ नाइट को, इसी वजह से मैंने उसके ऊपर किताब लिखी है ना, आप ऐसे किसी के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। वश जोर जोर से हंसते हुए, क्या बात है, इसका मतलब तुम उसके बारे में सब कुछ जानते हो, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या करता है, यहाँ तक कि तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी तुमने लिख दिया। और एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, क्योंकि पागल है जो लोगों की नीली आंखें निकल रहा है। ये सुनते हैं वो आदमी अपनी जगह पर ही सुन्न हो जाता है, उसके पास इसका जवाब नहीं था। तो वही वश अपने हाथों में एक चाकू लिए उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए सर्द आवाज में, कुछ ना पता हो पर भी अपनी इस किताब को बेचने के लिए और खुद को एक अच्छा राइटर साबित करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, मतलब कोई कुछ भी कहे और तुम ब्लैक नाइट बारे में लिखते रहोगे। वही आदमी वश की बातों से डर जाता है। वो अपने कदम पीछे की ओर ले जाते हुए डरी हुई आवाज में, तुम क्या कह रहे हो, तुम कौन सा उसे जानते हो, क्या तुम जानते हो कि कौन। तभी उस आदमी की चीख सुनाई देती है, क्योंकि वश में उसके कंधे में पहुंचा को गुस्सा आया हुआ था। वो उस आदमी की गहरी काली आंखों को देखते हुए, सही कहा, मैं उसे बहुत करीब से जानता हूँ, और तुम भी उसे जानते हो, क्योंकि आई एम अ ब्लैक नाइट, जो अंधेरे बेताज बादशाह है, जिसकी अंधेरे से ही शुरुआत होते हैं और अंधेरे में ही कहीं खत्म हो जाती है। तुमने बहुत बड़ी गलती करती, तुम्हें लिखना था कहानी लिख लेते, पर तुमने किसी भी लड़की को मेरी जिंदगी में आने ही कैसे दिया। मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरी कैंडी ही रह सकती है। फिर उस आदमी को जमीन पर फेंकते हुए उसकी पीठ पर अपना पैर रखकर अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा लिए छोटे बच्चों की तरह मासूम से आवाज निकालकर, सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से मेरी कैंडी को लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई है। अब तुम ही बताओ मैं कैसे मेरी कैंडी को बताऊं कि उसके सिवा इस नाइट के दिल में कोई और नहीं आ सकता, क्योंकि वह मेरा प्यार नहीं मेरा। कहते कहते वश उस आदमी के कंधे को जहां पर उसने चाकू डाला था वहां पर पैरों से दबाने लगता है, जिससे वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है। वो पागलों की तरह जमीन पर अपने हाथ पैर मारने लगता है। उसका एक हाथों काम करने गई रहा था और दूसरी तरफ उसका पैर जो हो वो हिलाने की कोशिश कर रहा था। उस पर वश ने टेबल फेंका हुआ था, जिससे उस आदमी के पैरों पर टेबल गिरा हुआ था, जिससे वो अपने पैर भी नहीं अच्छे से हिला नहीं पा रहा था। वश उस आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनकर अपना पैर वहां से हटाकर उसके बालों को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करते हुए, डोंट वरी राइटर जी, तुम्हारा एक हाथ में तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है मेरे लिए। आखिर तुम्हें मेरी असली कहानी जो लिखनी है, उसके बाद ही तो मेरी कैंडी को मेरी सच्चाई पता चलेगी, और तब देखेंगे कि मेरी कैंडी को मैं कितना पसंद आता हूँ। तभी दरवाजा खुलता है, जिससे वो आदमी मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तो वही वश के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं नजर आते हैं, वो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ सामने देखने लगता है। यार आज मैंने बहुत लेट चैप्टर दे दिया, पर डोंट वरी, कल सुबह जल्दी ही दे दूंगी, और सबसे बड़ी बात, अपने कमेंट पढ़े उन सभी का जवाब मैं कल दे दूंगी। और एक बात यार, ओंड
बाय मास्टर आ नहीं रहा है क्योंकि यार उसके कुछ चैप्टर को एडिट करना है। पॉकेट नवल से कॉल आया था, अभी उसी में ही बिजी हूँ। समझ में नहीं आ रहा है क्या एडिट करो और क्या नहीं। देखती हूँ, अगर हो रहा है तो एडिट में कर लूँगी, नहीं तो मैं लिखती रहूँगी। कल मैं एपिसोड देने का ट्राई करूँगी, उसके बाद देखूँगी कि पॉकेट मोबाइल से क्या रिस्पॉन्स आता है। बाकी उसका कल चैप्टर मिलेगा और अभी के लिए इतना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक यार दोस्तों। CH19 कैंडी किससे बात कर रही हो? वश उस आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनकर अपना पैर वहां से हटाकर उसके बालों को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करते हुए, डोंट वरी राइटर जी, तुम्हारा एक हाथ में तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है मेरे लिए। आखिर तुम्हें मेरी असली कहानी जो लिखनी है, उसके बाद ही तो मेरी कैंडी को मेरी सच्चाई पता चलेगी और तब देखेंगे कि मेरी कैंडी को मैं कितना पसंद आता हूँ। तभी दरवाजा खुलता है, जिससे वो आदमी मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तो वही वश के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं नजर आते हैं। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ सामने देखने लगता है। उस आदमी की चिल्लाने की आवाज सुनकर वश उसके बालों को कस के पकड़कर उसे खींचते हुए अपने होठों पर उंगली रखकर अपनी ठंडी आवाज में, शिच, तुम्हारे ऐसे गला फाड़ कर चिल्लाने से वो क्या तुम्हारी मदद करेगा? जिसके पास तो मदद की भीख मांगने जा रहे हैं, वह मेरा ही आदमी है। अब जाओ और जोर से चिल्लाओ, पर मत रखना, मुझे चिल्लाने की आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वश की बात सुनकर बाद में जोर से रोते हुए, देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं सारी बुक बंद कर दूंगा, यहाँ से कहीं और चला जाऊंगा जिससे आपको मेरी शक्ल भी ना देखने को मिले। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। वश उस आदमी की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। वहां सामने से आते हुए उस आदमी की तरफ देखकर, भस्मा देख रहे हो कैसे यह मुझे से भीख मांग रहा है? ऐसे देखकर मेरे दिल को इतनी सुकून मिल रहा है कि मन कर रहा है कि अभी इसकी मैं जान ले लूं, पर अभी मैं ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि एक काम जो करना है। भस्मा वश की बात सुनकर कुछ नहीं कहता, वो बस अपना सर हिला देता है। तो वश अपनी गर्दन टेढ़ी करके, जितनी भी किताबें यहाँ पर है उन सभी को यहाँ पर लाओ। भस्मा में अपना सर हिलाकर वहां खड़े जितने भी आदमी थे उन सभी को काम पर लगा देता है। कुछ देर बाद उन सभी किताबों का एक ढेर रखा हुआ था वश के सामने। वही वश सभी किताबों को देखकर अपनी गर्दन टेढ़ी करके अपने पॉकेट से लाइटर निकालकर उसे जलाते हुए, सुना है एक राइटर के लिए उसकी बुक बहुत कीमती होती है, उसके दिल के बेहद नजदीक होती है, पर क्या होगा अगर यही बुक उसके सामने जलाई दी जाए तो? कहते कहते वश अपने लाइटर को उस बुक में फेंक देता है, जिससे आग के कारण वो सारी किताबें एक एक करके जलने लगती हैं। और वही वह राइटर जोर जोर से चीखने लगता है क्योंकि उसकी बरसों की मेहनत को वश उसके सामने ही जला रहा था, जिससे वो पूरी तरह से टूट जाता है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। वही वश आदमी के चिल्लाने से उसके नजदीक आकर अपने शूट से उसकी चिन को ऊपर करके एक हाथ छोड़ा है। मतलब यह नहीं कि तुम जिंदा हो, तुम्हें बस मेरे हाथों की कठपुतली बनना है। कल तक तुम्हारे सामने एक कहानी आ जाए कि वो लिखकर पूरी दुनिया के सामने लाना है। उस कहानी हर एक पन्ना मुझसे जुड़ा होना चाहिए, मेरी हकीकत के बारे में। आखिर सभी को पता चले कि हु इज द ब्लैक नाइट। कहते हुए जोर जोर से हंसते हुए वश चला जाता है। वही भस्मा भी वश के पीछे चला जाता है। वही वो राइटर वहीं पर लेटे अपनी किताबों को जलते हुए देख रहा है। उसके आंखों से पानी की धारा बहने लगी। तभी वहां पर जो दो बॉडीगार्ड जो भस्मा ने रखे थे वो उस राइटर को सोफे पर ऐसे ही लेटा देते हैं और उन किताबों के ऊपर पानी डाल देते हैं और बिना उस राइटर की तरफ देख वहां से चला जाते हैं। वही वश बाहर आते ही भस्मा अपना सर झुका लेता है। वो अपनी शांत आवाज में, नाइट, आपसे एक्स माफिया सन मिस्टर फेलिक्स मार्क आपसे मिलना चाहता है। वश उस सोचते हुए गहरी सांस लेकर, टुमारो 9 PM नाइट कैसीनो, इतना कहकर वश अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। वही भस्मा से पीछे से जाते हुए देख रहा था। वह अपने हाथों को देखता है जो पसीने में पूरी तरह से भीग चुके थे, जिन्हें देखकर वो एक गहरी सांस लेता है। अपने दोनों बॉडीगार्ड्स को देखता है तो वो दोनों अपना सर हिला देते हैं। कुछ देर बाद वो सारी ब्लैक कलर की कारें वहां से चली जाती हैं। वही राहत के अपार्टमेंट में राहत खाना बनाने में लग जाती हैं। इस समय उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो बाहर से मंगा सकती है, क्योंकि अगर बाहर से उसने मंगा दिया तो पक्का उसका मिस्टर क्रीपी उसे छोड़ेगा नहीं। इसी वजह से वो जैसे तैसे करके खाना बनाने में लग जाती। यही सोचकर राहत जैसे तैसे करके खाना तैयार कर देती है और वैसे ही डाइनिंग टेबल पर रख देती है। वो घड़ी में टाइम देखती है तो 8:30 बज चुके थे, जिसे देखकर वो अपना सर हिलाती है और अपने मोबाइल को देखने लगती है। तभी उसे कॉल आ जाता है। कॉलर आईडी पर अपने घर का नाम देखकर वो बहुत खुश होती है। राहत मुस्कुराते हुए, अप्पा आपको अब याद आई मेरी? आप बहुत बुरे हो, आप अपनी राही बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते।
जाओ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। सामने से रघुवीर राहत की आवाज सुनकर एक गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपने एक कान को पकड़कर छोटे बच्चों की तरह आवाज निकालकर, क्या करूं राही, आपके अप्पा ना बहुत बड़े काम में फंस चुके थे। आपको पता है आपके अप्पा ने 10 बच्चों की जान बचाई है इन 2 दिनों में, तो इसी वजह से आपके अप्पा को अपनी राही से बात करने का वक्त ही नहीं मिला। ये सुनते ही राहत रोने से आवाज में, अप्पा काम, मुझे माफ कीजिए, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अप्पा को इतना सारा काम था। राहत की रोवासी आवाज सुनकर रघुवीर राहत को शांत करते हुए, मेरा राही बेटा रोने लगा। आपको पता है ना, मुझे अपनी राही के आंखों में एक भी आंसू पसंद नहीं है, तो क्यों मेरी राही रो रही है। और वैसे भी मुझे पता है मेरी राही बेटा को कैसे इस बारे में पता होगा, वो तो अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से बिजी होगी। वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम कैसी हो, आपके अप्पा की याद आती है आपको। राहत बड़ी मासूमियत से, बहुत, आपकी बहुत याद आती है, काश आप मेरे साथ होते ना तो और भी मजा आ जाता। कहते कहते राहत के आंखों से आंसू आने लगते हैं, जिन्हें वो जल्दी से पूछ लेती। रघुवीर राहत की आवाज से समझ चुके थे कि राहत रही है, उनकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो मोबाइल को प्रगति के हाथ में देखकर वही सोफे पर बैठ जाते हैं। वही प्रगति अपने हाथों में मोबाइल लेकर बड़े प्यार से, मेरी राही बेटा रो रही है, आपको पता है ना आपके अप्पा को आपके आंखों के आंसू पसंद नहीं है। वैसे बेटा, बस कुछ दिनों की बात है ना, फिर मैं और आपके अप्पा वहां पर आने वाले हैं। इस पर राहत अपने आंसुओं को पूछते हुए, मम्मा आपको पता है ना, मुझे आपकी बहुत याद आती है। सच्चा आने वाले हैं, आपकी राही आपका इंतजार कर रही है। प्रगति जी एक गहरी सांस लेकर बड़े प्यार से मुस्कुराकर राहत को समझाते हुए, बेटा अपने अप्पा को यहाँ पर बहुत सारा काम है। आप तो जानती है ना कि हॉस्पिटल में पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, और अब तो एक कंस्ट्रक्शन साइट में एक बड़ा सा हादसा हुआ था जिसमें बहुत लोग मरे थे, पर आपके अप्पा ने बहुत मेहनत की 2 दिन में और 10 बच्चों को नई जिंदगी दी है। और आपने सही कहा, हम बस कुछ दिनों के बाद अपनी राही से मिलने जरूर आएंगे। ये सुनकर राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, क्या मतलब अप्पा ने जिन 10 बच्चों को बचाया वो कंस्ट्रक्शन साइट के बच्चे थे, अब उनकी हालत कैसी है। मम्मा सब कुछ ठीक तो है ना। प्रगति जी अपना सर हाँ में हिलाते हुए, हाँ बेटा सब कुछ ठीक है। आपके अप्पा ने उनकी जिम्मेदारी भी लेने का फैसला लिया है, क्योंकि उनके घर में कोई नहीं है। वो कुछ दिनों के बाद उन सभी बच्चों को एक अनाथ आश्रम में भेजने वाले हैं, जहां पर उन्हें एक अच्छा सा परिवार से लेकर उन्हें एक अच्छी सी परवरिश भी मिले। ये सुनते ही राहत उछलते हुए खुशी से चिल्लाकर, मुझे पता है मेरे आप बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड के बेस्ट अप्पा है। राहत की बात रघुवीर ने भी सुनी थी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वही प्रगति जी अपनी आंखें छोटी करके, अच्छा मतलब आपके अप्पा ही बहुत अच्छे हैं, और आपकी मम्मी वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। ये सुनते ही राहत बड़े प्यार से, मेरी मम्मा तो बहुत ही अच्छी है, इतनी खूबसूरत है कि मेरी नज़र ना लगे मेरी मम्मा को। राहत में इतना ही कहा था कि तभी उसके कंधे पर किसी के गर्म सांसें महसूस हो जाती है। उसके कान में अपनी ठंडी आवाज में, मेरी कैंडी किससे बात कर रही है। ये सुनते ही राहत के हाथ कांपने लगे, उसके चेहरा पसीने में पूरी तरह से भीग चुका था। वही प्रगति जी ने भी यह सुन लिया था। वह हैरानी से, राही तुम्हारे साथ कोई लड़का है क्या। क्या राहत प्रगति को वश के बारे में बताए कि क्या कहने वाली है राहत प्रगति से, क्या प्रगति के सामने सच आएगा। अभी कितना मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बात किया, मुझे क्वेश्चन आया था कि नाइट नाम क्यों रखा है, तो यार मैंने ऐसा ही नाम रखा, मुझे ये पसंद आ गया तो मैंने इसके लिए रख दिया। ऐसे कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी इनकी भी एक महा हिस्ट्री है, आप चाहे तो गूगल पर सर्च कर सकती है, उनके बारे में भी बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिल सकता है जो रियल लाइफ में द नाइट थे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। CH20 आई वॉन्ट स्वीट। वही प्रगति जी अपनी आंखें छोटी करके, अच्छा मतलब आपके अप्पा ही बहुत अच्छे हैं, और आपकी मम्मी वह तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। ये सुनते ही राहत बड़े प्यार से, मेरी मम्मा तो बहुत ही अच्छी है, इतनी खूबसूरत है कि मेरी नज़र ना लगे मेरी मम्मा को। राहत में इतना ही कहा था कि तभी उसके कंधे पर किसी के गर्म सांसें महसूस हो जाती है। उसके कान में अपनी ठंडी आवाज में, मेरी कैंडी किस से बात कर रही है। ये सुनते ही राहत के हाथ कांपने लगे, उसके चेहरा पसीने में पूरी तरह से भीग चुका था। वही प्रगति जी ने भी यह सुन लिया था। वह हैरानी से, राही तुम्हारे साथ कोई लड़का है क्या। ये सुनते ही राहत के मानो होश उड़ जाते हैं। वही वश कुछ कहना ही वाला था कि तभी राहत उसकी तरफ देखकर उसके लैप पर बैठ जाती है और उसके मुंह पर हाथ रखकर अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके झूठी मुस्कुराहट लिए, वो मम्मी को टीवी चालू थी ना, तो इसके लिए वो हीरो है ना, वो उस हीरोइन से बात कर रहा था।
तो उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। वही वश राहत का उसके लैप पर बैठने के बाद वो उसकी कमर को कस के पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे राहत की आंखें बड़ी हो जाती है, पर वो कुछ नहीं कहती क्योंकि मोबाइल चालू था। तो वहीं सामने से प्रगति मुस्कुराते हुए, अच्छा मुझे लगा कि कोई लड़के की आवाज़ है। वैसे भी मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे राहत के साथ कोई लड़का रह सकता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। ये सुनते ही राहत सामने वश को देखती है, जो मोबाइल में प्रगति की आवाज़ सुन सकता था। राहत को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। वही राहत नकली मुस्कुराहट लिए, हाँ मम्मी आप सही कहते हो, आप तो अपनी राही को अच्छी तरह से जानती हैं। कहते कहते राहत की नज़रें नीचे हो जाती है क्योंकि वो साफ साफ जो झूठ बोल रही है। उसे बहुत बुरा लग रहा था प्रगति से झूठ बोलने में, पर वो कर भी क्या सकती थी। अगर प्रगति को ये सब पता चला तो पता नहीं है कितनी परेशान होगी, और राहत प्रगति जी को परेशान नहीं देख सकती है। वही प्रगति सिर्फ मुस्कुरा देती है, फिर कुछ सोचते हुए, राही बेटा तुम खाना खा लो, अब मैं जा रही हूँ काम करने। वैसे भी आपके अप्पा को हॉस्पिटल भी जाना है आज रात को। ये सुनते ही राहत सिर्फ अपना सर हिला देती है और कॉल कट करके अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेती है, जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत से बाहर आई हूँ। से क्या पता था कि वह खुद एक बड़ी मुसीबत के गोद में बैठी हुई है। तभी राहत कुछ महसूस करती है। वो जब वश के हाथ अपने हिप पर महसूस करती है, तो जल्दी से उसकी तरफ देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, तुम यहाँ ये सब क्या कर रहे हो, और ऊपर से तुम मेरे घर पर आ गए, वो भी बिना बताए। नॉक तो करना चाहिए था, और तुम्हें बात करने के समय कैसे बोल सकते हो। अगर मेरी मम्मी को पता चलता तो क्या होता पता है तुम्हें। राहत नॉन स्टॉप बोले ही जा रही है, वश को जो उसे शांत आंखों से देख रहा है। जब राहत नहीं रुकने वाली है ये समझते ही वश राहत के हिप को कस के पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे दोनों के ही बॉटम पार्ट एक दूसरे से टच होने लगते हैं, जिससे राहत कांपने लगती है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। वो जल्दी से वश से खुद को अलग करने की कोशिश करते हुए, छोड़ो मुझे, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, छोड़ो मुझे। वश राहत को अपनी ओर खींचता है, जिससे राहत की ब्रेस्ट वश के चेस्ट को छूने लगती है और आपस में प्रेस होने लगती है, जिससे राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वश को देखने लगती है। वही वश राहत के बालों को उसके कान के पीछे करके उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद नज़दीक लाकर अपने ठंडी आवाज़ में, यू नो कैंडी, मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मेरे सामने ऊंचे आवाज़ में बात करें, और जो भी ऐसा करता है उसके साथ क्या होता है तुम्हें पता है। सी कहते कहते वश अपनी गर्दन टेढ़ी करता है, जिससे राहत को डर सा लगने लगता है कि तभी वश राहत के चेहरे को अपने नज़दीक करके उसके कॉलर बोन पर बाइट करता है, जिससे राहत की चीख निकल जाती है। वो वश के कंधे पर मारने लगती है कि तभी वश राहत के हाथों को पकड़कर सेटिस्फाई मुस्कुराहट लिए राहत की नीली आंखों में देखता है, जिसमें मोती जैसे आंसू भरे हुए थे। उन्हें देखकर वो तिरछी मुस्कुराहट लिए, कैंडी आई लाइक डिसिप्लिन, अगली बार मुझे कहना नहीं पड़ेगा तुम्हें, कहते हुए वश राहत के गानों को थपथपाते हुए उसकी आंखों में देखकर बड़ी मासूमियत से, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मेरी कैंडी मुझे खाना नहीं देगी। वश कहे इस वह बात करने से और तो और अपनी पर्सनालिटी चेंज करना राहत को थोड़ा अजीब लग रहा था। जो लड़का 2 सेकंड पहले उसे डरा रहा था, अब उसके सामने एक मासूम सा बच्चा होकर उससे खाना मांग रहा है। ये राहत को थोड़ा नहीं बहुत ही अजीब लगता है। उसके अंदर डर सा लगने लगता है उसके लिए, पर वो जैसे तैसे करके खुद को शांत करते हुए अपने हाथों से वश के हाथों को इशारा करती है, जो उसके हिप को कस के पकड़े हुए थे। वो बड़ी मासूमियत से, पर तुम्हारे हाथ। वश बेफिक्री के साथ अपनी गर्दन टेढ़ी करके, सही जगह पर है राइट कैंडी। वश की बात पर राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, व्हाट। वश राहत के चेहरे को देखकर उसके गालों को खींचते हुए होठों का पाउडर बनाकर, अब तुम जा सकती हूँ, और ऐसा चेहरा मत बनाओ कैंडी की जिससे मैं खुद को मॉन्स्टर में बदलूं। तुम हैंडल नहीं पाओगी मेरे मॉन्स्टर को। इस पर राहत बिना देर वश की लैप से जल्दी खड़ी हो जाती है। उससे वश को देखकर पॉजिटिव वाइब बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, बल्कि उसे अंदर तक एक बेचैनी हो रही थी। उसे जितना हो सके उतना वश से दूर जाना है। वही वश राहत के चेहरे को देख रहा था। उसवी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो पीछे से राहत को भागते हुए देख रहा हूँ। वो अपने सर को अपने एक हाथ से पकड़े अपनी कोनी को सोफे के आर्मरेस्ट पर रखकर अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक लिए, माई कैंडी इज इनोसेंट। क्या लगता है कि मुझसे भाग पाओगे? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। हम इंसान लोगों से भाग सकता है, पर खुद के परछाई से कैसे भागेगा? बस कुछ वक्त उसके बाद तुम्हारे सारे रास्ते बंद।
तुम्हें मैं मेरे अंधेरे में जो लाने वाला हूँ और उस अंधेरे का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है नाइट, जिसे तुम प्यार करती हूँ। कहते कहते वह शैतानी मुस्कुराहट लिए राहत के पीछे पीछे चला जाता है। उसके पीछे खड़ा होता है, जो खाना टेबल पर रख रही थी। राहत जब अपने कंधे पर गर्म सांसें महसूस करती है तो उसके हाथों में पकड़ा हुआ चम्मच टेबल पर गिर जाता है। तो वश राहत के हाथों को पकड़कर उसकी गर्दन पर अपनी चिन को रखकर बड़ी मासूमियत से, कैंडी ध्यान क्या है तुम्हारा? अब देखो तुम्हारी एक गलती से मेरी कैंडी को लग जाती ना, जरा संभल कर, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी लत को कैसे पूरा करूंगा? ये लाइन वश ने अपने मन में कही थी, जिससे उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है जो राहत ने देखी नहीं थी। वही राहत वश की बातों से पूरी तरह से सहमति है। वो कुछ नहीं कहती, खुद को वश से छुड़ाने की कोशिश करती है। उसे ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती क्योंकि वश उसे खुद ही छोड़ देता है, जिससे राहत उससे दो चेयर को छोड़कर बैठ जाती है। इस पर वश सिर्फ मुस्कुरा देता है। वो खाना खाने लगता है जो हल्का सा जला हुआ था, पर वो खाता है। पर उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ राहत पर है, जो पूरी तरह से वश के ऐसे देखने से अनकंफर्टेबल हो चुकी थी। उसका खाना भी उसके गले के नीचे जा नहीं रहा है। वही वश राहत के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए अपना खाना खत्म कर देता है। इस बीच राहत भी अपना खाना खत्म करके वहां से किचन की ओर जाने ही वाली थी कि तभी वश राहत का हाथ पकड़कर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए, आई वॉन्ट स्वीट। यार कल के लिए सॉरी, कुछ काम था, इसकी वजह सारे एपिसोड नहीं दे पा रही हूँ। बस फिर कुछ वक्त की बात, एक बार सब क्लियर हो जाए तो एपिसोड देती रहूंगी। बाकी आज का चैप्टर कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कल के लिए, और सबसे बड़ी बात, मेरी रेटिंग गिर चुकी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या स्टोरी किसी को पसंद नहीं आ रही है, या कुछ प्रॉब्लम है, या किसी को मेरी स्टोरी पसंद नहीं है, या मेरे नाम से किसी को गुस्सा आता है, ऐसा कुछ है क्या? मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि आप मुझे हर टाइम में हर एक स्टोरी को नोटिस कर लिया था। सबकी रेटिंग गिर जाती है, जितने भी मेहनत करो रेटिंग गिरा देते हो। जो ये रेटिंग गिरा रहे हैं तो उन्हें पर्सनल यार मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे कमेंट में बता दूं कि क्या प्रॉब्लम है, मैं उनके आंसर में सही से दे दूंगी। क्योंकि यार सच बोलती रही हूँ, रेटिंग तो पूरे गिरा चुकी है। तो मुझे अगर आप रेटिंग गिरा रहे हो तो उसका रीजन भी तो दो यार गाइस मुझे, जिससे पता चले कि को उसको क्या पसंद नहीं आ रहा है। और मैंने पहले ही कहा था ये स्टोरी सिर्फ इमेजेस पर ही लेना, सीरियस मत लेना। ऐसे में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, क्योंकि यार मैं मेरे रेटिंग को गिरते हुए नहीं देख सकते। बाकी आप लोगों के ऊपर ऐसा भी फोल्डेड हैंड्स बाकी, और बुरा लगा तो यार मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यार मुझे भी बहुत सैड फीलिंग आती है कि मैं लिख रही हूँ ये लोग ऐसा कर रहे हैं। और पर्सनली मैं यही कहूंगी कि मैं इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ किसी को, बस मेरे दिल के थॉट्स है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। शेयर सब्सक्राइब दबाकर करो, तभी एपिसोड जल्दी आएगा, नहीं तो ऐसे ही ले आएगा एपिसोड। आज के लिए बस इतना, हाई भ्यो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी। बाय 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 बाय। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। लाइक एंड शेयर प्लीज कर दीजिएगा। कमेंट स्पीच बलून लाइक दिल शेयर।